जब भी बात काले घने और लंबे बालों की आती है ना, तो दादी से लेके मम्मी तक सब एक ही नुस्खा अपनाते हैं और वो होता है शुद्ध नारियल का तेल, जिसे बालों में आराम आराम से हल्के हल्के हाथों से लगाकर मालिश करने पर वाह क्या मजा आता है कि पूरे दिन की थकान मानो एकदम रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी नारियल के तेल को लगाते हुए ये सोचा है कि पेड़ों पर उगने वाले नारियल को आखिर फैक्ट्रीज में किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और तब जाकर हमारे पास ये नारियल का तेल पहुंच पाता है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि हमारी आज की वीडियो आपको यही प्रोसेस तो बताने वाली है कि कैसे नारियल को पेड़ से तोड़कर उससे शुद्ध नारियल तेल बनाया जाता है। नारियल तेल को बनाने के लिए सबसे पहले काफी ज्यादा मात्रा में नारियल को पेड़ से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि नारियल के ज्यादातर पेड़ बीच एरियाज में जैसे कि ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। पेड़ों से तोड़कर लाए गए इन नारियल को फैक्ट्रीज में कुछ दिनों तक सुखाया भी जाता है ताकि आगे के प्रोसेस में थोड़ी सी आसानी हो सके। अब जब ये नारियल थोड़े बहुत सूख जाते हैं ना, तब इनका रंग एकदम हरा से बदलकर थोड़ा भूरे रंग का हो जाता है और तब एक एक नारियल को फैक्ट्री के एम्प्लॉयज चेक करते हुए उसमें से सही नारियल को रखकर खराब नारियल को बाहर निकाल देते हैं। अब अगली प्रोसेस में नारियल के ऊपर के छिलके को अलग कर दिया जाता है, जिसे आगे कई फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके रस्सी बना दी जाती है, तो कई फैक्ट्रीज में इसे वेस्ट के तौर पर भी निकाल दिया जाता है। अब बचे हुए साबुत नारियल को तोड़कर उसमें से नारियल पानी को एक अलग से बड़े कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है और नारियल के अंदर के गूदे को भी निकाल कर अलग कर लिया जाता है। अब यहाँ तक का प्रोसेस तो काफी सिंपल है, जैसा हम जनरली घरों में भी करते हैं, लेकिन इसके आगे का प्रोसेस अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दरअसल आगे प्रोसेस में कई फैक्ट्रीज में इस नारियल पानी को दूसरे यूज में भी ले लिया जाता है, तो कई फैक्ट्रीज के द्वारा इसे किसी और फैक्ट्री को सेल भी किया जाता है जहां पर इसकी जरूरत होती है। और इधर अब नारियल के सफेद गूदे, जिसे गरी भी कई जगहों पर बोल दिया जाता है, उसे अब धुलने का काम शुरू किया जाता है और इसे धुलने का ये प्रोसेस 2 से 3 बार किया जाता है ताकि इसमें कहीं से भी कोई गंदगी ना रहने पाए। जब ये 2 से 3 वॉश के बाद एकदम अच्छे से साफ हो जाते हैं ना, तो अब बारी आती है इसकी ग्राइंडिंग करने की, जिसके लिए इसे ग्राइंडर मशीन में डालकर ग्राइंड किया जाता है, जहां से ये बारीक टुकड़ों में पेस्ट के रूप में बाहर आ जाती है, जिसके बाद इस पेस्ट को एक दूसरी मशीन की तरफ भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस एक बहुत ही जरूरी स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से इनमें से दूध निकालने का काम भी किया जाता है। जब इस पेस्ट को कंप्रेसर मशीन में भेजकर हाई प्रेशर देकर इससे दूध निकाल लिया जाता है ना, तब फिर इसे आगे अब पैस्चराइज किया जाता है और फिल्टर प्रेस करके इसमें से शुद्ध नारियल का तेल निकल जाता है। अब इस तेल को अगले यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां पर एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इस नारियल के तेल को कई साइज के कंटेनर्स में फिल कर दिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक एक करके इनको आगे बढ़ाते रहते हैं। अगली यूनिट इन पर कैपिंग का काम करती है और उसके बाद इसको सील पैक करके कोकोनट ऑयल की लेबलिंग करके मार्केट की तरफ भेज दिया जाता है इसको बिकने के लिए। शायद आप ये बात ना जानते हो कि एक शुद्ध नारियल के तेल की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है वो तुरंत जम जाता है, और जब उसके नारियल के लिए हमें उसे धूप में रखकर या फिर हल्का गर्म करके ही इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जिन नारियल के तेलों में मिलावट होती है वो कई और इंग्रेडिएंट्स की वजह से सर्दियों में भी जमते नहीं हैं और वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो आपको हमारा ये कोकोनट ऑयल बनाने का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस वाला वीडियो कैसा लगा है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो ना, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप हमसे किसी पॉपुलर प्रोडक्ट का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस जानना चाह रहे हैं ना, तो हमको कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो साइड में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल क्रेजी ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन बाय बाय।